हेलो एवरीवन, आज हम आपको दो मिड कैप कैटेगरी के बहुत ही अच्छे फंड्स का कंपैरिजन देंगे, जो है आपका निप्पॉन इंडिया ग्रोथ डायरेक्ट फंड वर्सेस एडलवाइजेज मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड। दोनों ही बहुत ही अच्छे फंड्स हैं। पहले कुछ मिड कैप कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। जो भी 100 से 250 के बीच की जो कंपनीज होती हैं उनको मिड कैप कैटेगरी में काउंट किया जाता है। ये थोड़ी सी रिस्की होती है कंपैरेटिवली लार्ज कैप, बट लॉन्ग टर्म में अगर आपको अपने रिटर्न को बूस्ट अप करना है तो अपने पोर्टफोलियो में कुछ एक्सपोजर मिड कैप का जरूर रखना चाहिए। मैं अजीत सहरावत अपने इस चैनल पे आपका वेलकम करता हूं। इस चैनल पे हम रेगुलर इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमें आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप अपने आप को रेगुलर अपडेट रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोनों फंड्स का कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। दोनों ही ओपन एंडेड स्कीम है। एक एडलवाइजेज एएमसी कंपनी की है और दूसरी निप्पॉन इंडिया एएमसी कंपनी की है। स्टार्ट डेट दोनों ही फंड्स की जनवरी 2013 है। AUM एडलवाइजेज मिड कैप का 1863 करोड़ है, जबकि निप्पॉन इंडिया का 45 करोड़ है। बेंचमार्क दोनों ही फंड्स का निफ्टी मिड कैप 150 TRI है। एक्सपेंस रेशियो एडलवाइजेज का 0.51% है, जबकि निप्पॉन इंडिया का 1.21% है। एक्सपेंस रेशियो निप्पॉन इंडिया का काफ़ी हाई है। जनरली यह देखा जाता है कि जिस भी फंड का AUM ज़्यादा मिलता है उसका एक्सपेंस रेशियो कम मिलता है, बट यहाँ पे निप्पॉन इंडिया का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी हाई है। कोई एंट्री लोड दोनों ही फंड्स में नहीं है। एग्जिट लोड 1% है। अगर आप 1 साल से पहले पैसे को विड्रॉ करते हैं तो मिनिमम SIP एडलवाइजेज में आप 300 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये से, जबकि निप्पॉन इंडिया में आप मिनिमम SIP 100 से स्टार्ट कर सकते हैं और मिनिमम लमसम भी 100 से स्टार्ट कर सकते हैं। NAV एज ऑन 4 मार्च 2022 एडलवाइजेज मिड कैप की 51.54 है, जबकि निप्पॉन इंडिया मिड कैप की 2016 है। फंड की दोनों फंड के परफॉर्मेंस की बात करें तो एडलवाइजेज मिड कैप ने लास्ट 1 ईयर में करीब 15.69% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज 15.46% है। लास्ट 5 ईयर्स में 17.82% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज 14.92% है। और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से इस फंड ने करीब 20.68% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज 17.17 है। अगर आपने इस फंड में आज से 1 साल पहले 10,000 रुपीज़ एज अ लमसम इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 11,569 रुपीज़ होती। 5 ईयर्स पहले अगर आपने 10,000 रुपीज़ एज अ लमसम इन्वेस्ट किए होते तो उसकी वैल्यू आज 22,719 रुपीज़ होती। और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से अगर आपने इसमें 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 56,108 रुपीज़ होती। निप्पॉन इंडिया मिड कैप के फंड की परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में करीब 17.29% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज 15.46 है। लास्ट 5 ईयर्स में करीब 16.11% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज 14.92% है। और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से इस फंड ने करीब 16.24% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज 17.17 है। अगर आपने इस फंड में 1 साल पहले एज अ लमसम 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 11,729 रुपीज़ होती। 5 ईयर्स पहले अगर आपने इन्वेस्ट किए होते तो उसकी वैल्यू 21,122 रुपीज़ होती। और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ तब से इस फंड में अगर आपने 10,000 रुपीज़ एज अ लमसम इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 39,760 रुपीज़ होती। सो आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में एडलवाइजेज मिड कैप ने ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं कंपैरेटिवली निप्पॉन इंडिया फंड के। पोर्टफोलियो की बात करें तो एडलवाइजेज मिड कैप में इक्विटी होल्डिंग करीब 97.22% की है, जबकि अदर्स में 2.78% की है। इस फंड में लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट 2.95% की है, मिड कैप में 50.16% की और स्मॉल कैप में 27.92% की इन्वेस्टमेंट है। इस फंड में टोटल 56 स्टॉक्स को होल्ड किया हुआ है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो इस फंड में 46 पॉइंट है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो यह बताता है कि कोई भी फंड मैनेजर अपने
पोर्टफोलियो को कितना फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं, जो कि अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। कैटेगरी एवरेज 119.87% है। निपॉन इंडिया मिड कैप के पोर्टफोलियो की बात करें तो इसमें इक्विटी होल्डिंग 95.12% है, जबकि अदर्स में 4.88% की इन्वेस्टमेंट है। लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट इस फंड में 12.77% की है, मिड कैप में 52.89% की, जबकि स्मॉल कैप में 18.02% की इन्वेस्टमेंट है। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स इस फंड में 83 हैं। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो इस फंड का 83% है। टॉप 10 होल्डिंग्स की बात, एडलवाइजेज मिड कैप की परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड में करीब 3.96% की इन्वेस्टमेंट, फेडरल बैंक लिमिटेड में 3.77% की, टाटा पावर में 3.58% की, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशनल लिमिटेड में 2.96% की, चोलामंडलम एंड इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड में करीब 2.91% की इन्वेस्टमेंट है। जबकि रिलायंस मिड कैप में वरुण बेवरेजेस लिमिटेड में करीब 4.64% की, चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड में करीब 3.50% की, आईसीआईसीआई बैंक में 2.94% की, फेडरल बैंक में 2.42% एक्सेट्रा की इन्वेस्टमेंट है। सेक्टर्स एलोकेशन की बात करें तो एडलवाइजेज मिड कैप में फाइनेंशियल्स में करीब 18.18% की इन्वेस्टमेंट, कैपिटल गुड्स में 13.15% की इन्वेस्टमेंट, ऑटोमोबाइल्स में 10.56% की, हेल्थ केयर में 9.12% की और केमिकल्स में 8.79% की इन्वेस्टमेंट है। जबकि निपॉन इंडिया मिड कैप में सेक्टर एलोकेशन फाइनेंशियल्स में करीब 22.73% की इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज में 11.29% की, कंज्यूमर स्टेपल्स में 9.19% की इन्वेस्टमेंट, कंस्ट्रक्शन में 6.83% की, कैपिटल गुड्स में 6.65% की इन्वेस्टमेंट है। दोनों मिली हुई है। ज़्यादातर 3 और 4 स्टार की रेटिंग्स दोनों ही फंड्स को मिली हुई है। क्रिसिल ने एडलवाइजेज मिड कैप को 4 स्टार की रेटिंग दी हुई है, जबकि निपॉन इंडिया मिड कैप को 3 स्टार की रेटिंग दी हुई है। फंड मैनेजर्स की बात करें तो एडलवाइजेज मिड कैप को 2 फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। पहले फंड मैनेजर है मिस्टर साहिल शाह जी, इनको करीब 14 साल का एक्सपीरियंस है और ये 6 स्कीम्स को मैनेज करते हैं और टोटल AUM करीब 3014 करोड़ का AUM मैनेज करते हैं। दूसरे फंड मैनेजर मिस्टर त्रिदीप भट्टाचार्य जी हैं, जिनको करीब 13 साल का एक्सपीरियंस है और ये करीब 14 स्कीम्स को मैनेज करते हैं और AUM करीब 5300 करोड़ का मैनेज करते हैं। निपॉन इंडिया के फंड मैनेजर्स की बात करें तो इसको 3 फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। पहले फंड मैनेजर है मिस्टर ध्रुमिल शाह जी, जिनको करीब 13 साल का एक्सपीरियंस है और ये करीब 18 स्कीम्स को मैनेज करते हैं और AUM 16,723 करोड़ का मैनेज करते हैं। दूसरे फंड मैनेजर है मिस्टर मनीष गुनवानी जी, जो करीब 10 स्कीम्स को मैनेज करते हैं और AUM करीब 22,741 करोड़ का AUM मैनेज करते हैं। तीसरे थर्ड फंड मैनेजर मिस्टर तेजस सेठ जी हैं, जो करीब 4 स्कीम्स को मैनेज करते हैं और AUM करीब 13,241 करोड़ का AUM मैनेज करते हैं। सो दोनों ही फंड्स के फंड मैनेजर काफ़ी एक्सपीरियंस हैं। रिस्क रेशो की बात करें तो एडलवाइजेज मिड कैप का स्टैंडर्ड डेविएशन 21.05 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 18.41 है। स्टैंडर्ड डेविएशन यह बताता है कि कोई भी फंड कितना रिस्की और वॉलेटाइल है। सो यह फंड काफ़ी रिस्क ले रहा है रिटर्न देने के लिए। बीटा इस फंड का 0.9 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 0.8 है। बीटा भी यह बताता है कि कोई फंड कितना रिस्की और वॉलेटाइल है और इस फंड का बीटा भी कैटेगरी एवरेज से हाई है, सो फंड काफी वॉलेटाइल है। शार्प रेशो इस फंड का 0.98 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 0.85 है। शार्प रेशो यह बताता है कि कोई भी फंड रिस्क को एडजस्ट करके कितने अच्छे रिटर्न्स देता है। अल्फा इस फंड का 5.65 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 3.59 है। अल्फा भी यह बताता है कि कोई फंड रिस्क को एडजस्ट करके कितने अच्छे रिटर्न्स देता है। निपॉन इंडिया मिड कैप के रिस्क रेशो की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन इस फंड का 19.96 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 18.41 है। बीटा इस फंड का 0.82 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 8 है। शार्प रेशो इस फंड का 0.98 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 0.85 है। अल्फा इस फंड का 8.5 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 3.59 है। सो ये था एडलवाइजेज मिड कैप और निपॉन इंडिया मिड कैप फंड्स के कंपैरिजन का। लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी यूजुअल इन्फॉर्मेशन हम लोग लाते रहते हैं। सो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।